हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राहुल यादव एंड दिस इज सर ट्यूटोरियल्स। तो आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। इस चैप्टर में क्या होता है, एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है डेरेक और प्यार से उसे लोग डेरी बोलते हैं। उसका फेस किसी कारण से आधा जल जाता है और आधा फेस जलने की वजह से उसे बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन और बहुत ज़्यादा बेइज्जती फील करनी पड़ती है और उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है। इसके चलते वो ऐसा सोचने लगता है कि उसे दुनिया में कोई पसंद नहीं करता है और वो कुछ करने के लायक नहीं है। फिर उसकी मुलाकात एक ऐसे पर्सन से होती है जिनका नाम होता है मिस्टर लैम और उनका भी एक पैर जो होता है वो टिन का होता है। फिर उन दोनों के बीच में कुछ बातें होती हैं और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिससे कि जो डायरेक्ट का सोचने का तरीका है या नज़रिया है वो बदल जाता है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सीन वन, बेसिकली ये चैप्टर 3 सीन्स में डिवाइड है। पहला सीन हम पढ़ने वाले हैं। मिस्टर लैम्स गार्डन, देयर इज द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड ऑफ ट्री लीव्स रस्टलिंग। ट्री लैम्प का बगीचा, कभी कभी चिड़ियों के चहचहाने और पेड़ों के पत्तों की सरसराहट की आवाज आती है। रस्टलिंग, सरसराहट होना यानी कि जब पत्तियां हिलती हैं। टेरीज फुटस्टेप्स are heard as he walks slowly and tentatively through the long grass. He pauses, then walks on again. टेरी के कदमों की आहट सुनाई देती है जब वह धीरे धीरे और लंबी घास के बीच से हिचकिचाते हुए चलता है। He comes round a screen of bushes so that when Mr. Lamb speaks to him, he is close at hand and Derry is startled. वह रुकता है, फिर आगे बढ़ता है। वह झाड़ियों के एक घेरे के पास आता है ताकि जब लैम उससे बात करें तो वह पास ही हो और डेरी चौंक जाए। स्टार्टल, चौंक जाना। क्या होता है, मिस्टर लैम का बगीचा होता है और जो डेरी होता है वहाँ से गुजर रहा होता है तो उसे वो बगीचा दिखता है तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, इच्छा होती है अंदर जाने की, तो वो अंदर चला जाता है। जब वह अंदर जाता है तो एकदम जब वो नज़दीक पहुँचता है लैम के, तब वो उससे बात करना स्टार्ट करते हैं। मिस्टर लैम, माइंड द एप्पल्स। लैम, सेबों का ध्यान रखना। टेरी, व्हाट्स, हुज दैट, हुज देयर। क्या, वह कौन है, वहां कौन है। टेरी एकदम से चौंक जाता है। मिस्टर लैम, लैम्स माय नेम, माइंड द एप्पल्स, क्रैब एप्पल्स दोज आर, व्हेन फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास यू कुड ट्रिप। लैम मेरा नाम है, सेबों का ध्यान रखना, वे जंगली सेब हैं, लंबी घास में घिरे हुए, तुम ठोकर खा सकते हो। क्रैब एप्पल्स, क्रैब का मतलब यहाँ केकड़ा बिल्कुल भी नहीं है, क्रैब एप्पल्स का मतलब है जंगली सेब। ट्रिप, ट्रिप का मतलब ठोकर खा जाना या टकरा जाना किसी चीज़ से। अब डेरी क्या होता है, अचानक से जब उससे कोई बात करना स्टार्ट करता है उसे ऐसा लगता है कि गार्डन पूरी तरह खाली है, लेकिन वो गार्डन खाली नहीं होता और मिस्टर लैम उससे बात करना स्टार्ट करते हैं तो वो एकदम से चौंक जाता है और फिर कैसे बोलता है वो, आई देयर, आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस, आई डिड नॉट नो देयर वॉज एनी बडी हेयर। मैं वहाँ, मुझे लगा कि यह एक खाली जगह है, मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई है। मिस्टर लैम, दैट्स ऑल राइट, आई एम हेयर, वट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय, दैट्स ऑल राइट। लैम, कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ, तुम किससे डर रहे हो लड़के, कोई बात नहीं। तो वो उसे अश्योर करते हैं कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। घबरा जाता है जब वो, तो उसे बताते हैं कि इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेरी, आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, एन एम्प्टी हाउस, मुझे लगा था कि यह खाली है, एक खाली घर। मिस्टर लैम, सो इट इज, सिंस आई एम आउट हेयर इन द गार्डन इट इज एम्प्टी। लैम, बिल्कुल, चूंकि मैं यहाँ बागीचे में हूँ यह खाली है। तो जैसा वो बोलता है वैसा ही उसे लैम जवाब देते हैं। वो बोलता है कि मुझे लगा घर खाली है, तो वो बोलते हैं मजाकिया तौर पे ही वो जवाब देते हैं कि हाँ घर तो खाली है क्योंकि मैं गार्डन में हूँ। अनटिल आई गो बैक इन साइड, इन द मीन टाइम आई एम आउट हेयर एंड लाइकली टू स्टॉप अ डे लाइक दिस, ब्यूटिफुल डे, नॉट अ डे टू बी इंडोर्स। जब तक मैं वापस अंदर नहीं जाता तब तक मैं यहाँ बाहर हूँ और शायद रुक जाऊँ। ऐसा ही दिन, खूबसूरत दिन, घर के अंदर रहने का दिन नहीं। टेरी, पैनिक, आई हैव गॉट टू गो। डेरी, घबराहट, मुझे जाना होगा, यानी कि वो घबरा जाता है और क्या बोलता है कि मुझे जाना होगा। मिस्टर लैम, नॉट ऑन माई अकाउंट, आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन, द गेट्स ऑलवेज ओपन, ओनली यू क्लाइंब द ग्रेट वॉल, गार्डन वॉल। लैम, मेरी वजह से नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बगीचे में कौन आता है, दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, सिर्फ तुम ही बगीचे की दीवार पर चढ़ते थे। टेरी, एंग्री,
यू आर वॉचिंग मी। डेरी गुस्से में, तुम मुझे देख रहे थे। मिस्टर लैम, आई सॉ यू बट द गेट्स ओपन, ऑल वेलकम, यू आर वेलकम, आई सिट हेयर, आई लाइक सिटिंग। लैम, मैंने तुम्हें देखा लेकिन दरवाज़ा खुला है, सबका स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे बैठना पसंद है। तो लैम बोलते हैं कि दरवाज़ा खुला है, तुम आ सकते हो, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबका स्वागत है। मतलब जितने भी लोग या जिसका भी मन करे वो आ सकता है और तुम्हें यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से तुम भी वेलकम्ड हो या तुम्हारा भी स्वागत है। टेरी, आई वुड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, मैं कुछ चुराने नहीं आया हूँ। मिस्टर लैम, नो नो, द यंग लैड्स स्टील स्क्रम द एप्पल्स, यू आर नॉट सो यंग। लैम, नहीं नहीं, जवान लड़के चोरी करते हैं, सेब तोड़ते हैं, तुम इतने छोटे नहीं हो। स्क्रम, तोड़ते। टेरी, आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन टू द गार्डन, मैं बस अंदर आना चाहता था बगीचे में। मिस्टर लैम, सो यू डिड, हेयर वी आर देन, तो तुम आ गए, तो फिर हम यहाँ हैं। टेरी, यू डोंट नो हु आई एम, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। मिस्टर लैम, अ बॉय 13 और सो, जब वो बोलता है कि तुम मुझे नहीं जानते तो वो एक अंदाजे से उसकी एज बोलते हैं 13, एक लड़का 13 या उसके आसपास। डेरी 14, एग्जैक्ट एज वो अपनी बताता है, क्या एज है डेरी की, 14 साल का है, 14 ईयर्स का। पॉज, बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, गुड बाय। 14 विराम, अपनी एज बताने के बाद वो रुक जाता है, लेकिन अब मुझे जाना होगा, अलविदा। मिस्टर लैम, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जस्ट अ गार्डन, जस्ट मी, डरने की कोई बात नहीं है, बस एक बगीचा, सिर्फ मैं। टेरी, बट आई एम नॉट अफ्रेड। अगेन ही पॉज, फिर वो रुक जाता है। पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ, विराम, लोग मुझसे डरते हैं। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये बेसिकली कॉन्वर्सेशन जब हो रहा है या बातचीत जब हो रही है तो उस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमको बताने के लिए यहाँ ब्रैकेट में लिखी हुई है। मिस्टर लैम, वाई शुड दैट बी, ऐसा क्यों होना चाहिए। डेरी, एवरीवन इज, इट डजंट मैटर हु दे आर और व्हाट दे से और हाउ दे लुक, हाउ दे प्रिटेंड, आई नो, आई कैन सी, हर कोई डरता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन हैं या वे क्या कहते हैं या वे कैसे दिखते हैं, वे कैसा दिखावा करते हैं, मुझे पता है, मैं देख सकता हूँ। अब उसने डरने की बात क्यों की है, डरने की बात उसने इसलिए की है क्योंकि उसका जो आधा चेहरा है वो जला हुआ है, तो उसे ये बात लगती है कि सब लोग उससे डरते हैं, चाहे वजह कुछ भी हो, चाहे वो लोग कुछ भी हो। इसी वजह से वो मिस्टर लैम को भी बोल रहा है कि शायद आप भी डर रहे हैं। मिस्टर लैम, सी वॉट, देखते हैं क्या, वॉट दे थिंक, वे क्या सोचते हैं। मिस्टर लैम, वॉट डू दे थिंक देन, तो फिर वे क्या सोचते हैं। टेरी, यू थिंक, हेयर इज अ बॉय, यू लुक एट मी एंड देन यू सी माई फेस एंड यू थिंक दैट्स बैड, दैट्स अ टेरिबल थिंग, दैट्स द अगलीस्ट थिंग आई एवर सॉ, यू थिंक पुअर बॉय, बट आई एम नॉट पुअर, underneath you are afraid, anybody would be, I am, when I look in the mirror and see it, I am afraid of me। अब डेरी अपने अंदर का जो डर है या जो उसके अंदर की भावना है वो व्यक्त करता है। तुम सोचते हो यह एक लड़का है, तुम मेरी तरफ देखते हो और फिर तुम मेरा चेहरा देखते हो और सोचते हो यह बुरा है, यह बहुत भयानक है। टेरिबल, बहुत ज़्यादा भयानक होना। यह अब तक देखी गई सबसे बदसूरत चीज है, अगलियस्ट थिंग, सबसे बदसूरत चीज। तुम सोचते हो बेचारा लड़का, लेकिन मैं नहीं हूं, गरीब नहीं, अंदर ही अंदर तुम डरते हो। कोई भी डरता होगा, मैं हूं। जब मैं आईने में देखता हूं और उसे देखता हूं तो मुझे खुद से डर लगता है। आईने में किसे देखता है, खुद को देखता है, तो उसके दिमाग में या उसके मन में ये चीज़ें बैठी हुई हैं कि जब वो खुद को भी देखता है तो उसे डर लगने लगता है। तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि दूसरे लोग भी उसे देखते होंगे तो डर जाते होंगे। मिस्टर लैम, नो, नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू, नहीं, तुम पूरी तरह से नहीं, तुम खुद से नहीं। डेरी, यस, हाँ। फिर पॉज लग जाता है, मतलब डेरी जो 14 साल का बच्चा है वो अड़ गया इस चीज़ को लेकर के कि नहीं, सब डरते हैं तो आप भी डरते ही होंगे। मिस्टर लैम, लेटर ऑन when it's a bit cooler, I'll get the ladder and a stick and pull down those crab apples. They are ripe for it. I'll make jelly. It's a good time of year, September. Look at them, orange and golden. That's magic fruit.
I often say, but it's best picked and made into jelly. You could give me a hand. मिस्टर लैम अब बात को दूसरी तरफ लेकर के जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि डेरी जो है वो फिर से अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है और उसका जो अंदर का डर है वो बाहर निकल करके आ रहा है, इसलिए वो सेंटेंसेस या ऐसे स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं जिससे कि बात अलग हो जाए। लैम, बाद में जब मौसम थोड़ा ठंडा होगा मैं सीढ़ी और एक छड़ी लूंगा और उन क्रैब एप्पल्स को नीचे गिरा दूंगा। वे इसके लिए तैयार हैं। मैं जेली बनाता हूँ। यह साल का अच्छा समय है, सितंबर। किस टाइम की बात हो रही है? सितंबर, सितंबर की। इन्हें देखो, नारंगी और सुनहरे रंग के, यह जादुई फल हैं। मैं अक्सर कहता हूँ, लेकिन इन्हें तोड़कर जेली बनाना सबसे अच्छा होता है। तुम मेरी मदद कर सकते हो। टेरी, what have you changed the subject for? People always do that. Why don't you ask me? Why do you do what they all do and pretend it isn't true and isn't there? In case I see you looking and mind and get upset, I'll tell you don't ask me because you are afraid to. अब डेरी तुरंत ये बात बोलता है कि तुमने टॉपिक या सब्जेक्ट क्यों बदल दिया या विषय क्यों बदला? तुमने विषय क्यों बदल दिया? लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं। तुम मुझसे क्यों नहीं पूछते? तुम वो क्यों करते हो जो वो सब करते हैं, और ये दिखावा क्यों करते हो कि ये सच नहीं है और है ही नहीं? कहीं मैं तुम्हें देखते हुए देख लूं और परेशान हो जाऊं। मैं बता दूं, तुम मुझसे इसलिए नहीं पूछते क्योंकि तुम डरते हो। मिस्टर लैम, यू वॉन्ट मी टू आस्क? से सो देन। लैम, तुम चाहते हो कि मैं पूछूं तो बोलो। टेरी, आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, एनी पीपल। मुझे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं, किसी भी तरह के लोगों के साथ। मिस्टर लैम, आई शुड से टू लुक एट इट, आई शुड से यू गॉट बर्न्ड इन अ फायर। अब ना चाहते हुए मिस्टर लैम उसके जो चेहरा जैसा उसका दिख रहा है उस पर आ गए, और उन्होंने क्या बोला? मुझे कहना चाहिए, इसे देखो, मुझे कहना चाहिए तुम आग में जल गए थे। Not in a fire. I got acid all that side of my face and it burned it all away. It ate my face up, it ate me up. And now it's like this and it won't ever be any different. तो वो वास्तव जो कारण है वो बताता है, आग में नहीं, मेरे चेहरे के उस तरफ तेजाब लग गया और उसने उसे पूरी तरह जला दिया। उसने मेरा चेहरा खा लिया, उसने मुझे खा लिया। अब ये लाइन, उसने मेरा चेहरा खा लिया, उसने मुझे खा लिया, अब चेहरा उसका जल गया। चेहरे के साथ साथ उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, या जिस तरीके से वो लोगों से पहले मिलता था वैसे नहीं मिल पाता था, और लोग उसे अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते थे या व्यवहार नहीं करते थे। इस वजह से उसने ये बात बोली कि उसने मुझे खा लिया। ये यहाँ इंग्लिश में लिखा है, इट एट माई फेस अप, इट एट मी अप। चेहरा तो जला, साथ में उसके अंदर का जो कॉन्फिडेंस था और लोगों के साथ मिलना जुलना था, वो सारी चीज़ें भी जल गई। और अब ये ऐसा ही है और यह कभी नहीं बदलेगा। मिस्टर लैम, नो, नहीं। आर नॉट यू इंटरेस्टेड? क्या तुम्हें दिलचस्पी नहीं है? मिस्टर लैम, यू आर अ बॉय हु केम इन टू द गार्डन। प्लेंटी डू। आई एम इंटरेस्टेड इन एनी बडी, एनी थिंग। देर इज नथिंग गॉड मेड दैट डजेंट इंटरेस्ट मी। लुक ओवर देयर, ओवर बिसाइड द फार बॉल, वॉट कैन यू सी? लैम, तुम एक लड़के हो जो बगीचे में आया है। बहुत से लोग आते हैं, मुझे किसी में भी दिलचस्पी है, किसी भी चीज़ में। भगवान ने ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाई जो मुझे पसंद ना हो। वहाँ देखो, दूर वाली दीवार के पास तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अब मिस्टर लैम एक जो पॉजिटिव माइंडसेट होता है, या जिस तरह हमें चीज़ों को लेना चाहिए, उस तरह से वो उसको चीज़ों को देखना सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बताना चाहते हैं कि लाइफ को अगर पॉजिटिवली जिया जाए तो जितनी भी दिक्कतें हों हम उनसे निकल सकते हैं। उन्होंने एक बहुत बेहतरीन उदाहरण लिया है, देखते हैं। डेरी, रबिश, बकवास। मिस्टर लैम, रबिश। लुक बॉय, लुक, व्हाट डू यू सी? बकवास। अब वो बकवास बोलता है तो वो बोलते हैं बकवास, वो पजल्ड हो जाते हैं, क्वेश्चन एकदम ऐसा उनका फेस हो जाता है कि ये क्या बोल रहे हो। फिर वो बोलते हैं देखो लड़के, उन्होंने उसे देखने के लिए बोला था, फिर बोलते हैं देखो, देखो लड़के देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? टेरी, जस्ट ग्रास एंड स्टफ, वीड्स। टेरी, बस घास वगैरह, खरपतवार। मिस्टर लैम, some call them weeds if you like. Then a weed garden, that there's a fruit and there are flowers and trees and herbs, all sorts. But over there, weeds. I grow weeds there. Why is one green growing plant called a weed and another flower?
Where is the difference? It's all life growing same as you and me. लैम, कुछ लोग इन्हें खरपतवार कहते हैं, वीड्स को खरपतवार बोला जाता है। अगर तुम्हें पसंद हो तो एक खरपतवार वाला बगीचा, वहाँ वहाँ फल है, फूल हैं, पेड़ हैं और जड़ी बूटियां हैं हर तरह की, लेकिन वहाँ खरपतवार, मैं वहाँ खरपतवार उगाता हूँ। एक हरे बढ़ते पौधे को खरपतवार और दूसरे को फल क्यों कहा जाता है? फर्क क्या है? यह सब जीवन है, बढ़ रहा है तुम्हारे और मेरे जैसे। तो उन्होंने एक उदाहरण लिया, खरपतवार होती है जिसका कोई यूसेज नहीं होता, तो जहाँ पर भी वो होती है उसको लोग क्या करते हैं, निकाल के फेंक देते हैं। तो उन्होंने वही उदाहरण लिया कि तुमने उस तरफ देखा, तुम्हें सिर्फ खरपतवार ही क्यों दिखा? वहाँ पे तुम्हें फूल दिखना चाहिए था, फल दिखना चाहिए था, पेड़ दिखना चाहिए था। और अगर सृष्टि ने या नेचर ने चीज़ें बनाई हैं, तो एक हरे पौधे को फूल बोल रहे हैं और दूसरे को खरपतवार क्यों बोला जा रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, अंतर तो होना नहीं चाहिए। और उसी तरह हमारे और तुम में भी कोई अंतर नहीं है। टेरी, वी आर नॉट दी सेम। अब टेरी के अंदर यही चीज़ है कि उसका फेस जला है, उनका फेस नहीं जला है, तो उसी चीज़ को लेकर के वो अभी भी बैठा हुआ है, हम एक जैसे नहीं हैं। मिस्टर लैम, आई एम ओल्ड, यू आर यंग, you have got a burnt face, I have got a tin leg. Not important, you are standing there, I am sitting here. Where is the difference? लैम, मैं बूढ़ा हूँ, तुम जवान हो, तुम्हारा चेहरा जला हुआ है, मेरा टिन का पैर है। अब यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है कि जो मिस्टर लैम है उनका एक पैर टिन का है। कोई बात नहीं, तुम वहाँ खड़े हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, फ़र्क क्या है? टेरी, वाई हैव यू गॉट अ टिन लेग? तुम्हारा टिन का पैर क्यों है? अब थोड़ा सा पहले कॉन्वर्सेशन में जाएंगे तो हमने ये नोटिस किया कि उसका फेस जला था। मिस्टर लैम ने डायरेक्टली वो चीज़ पॉइंट आउट नहीं की, वो इधर उधर की बात कर रहे थे कि तुम गार्डन में आए हो और लोग आते हैं और तुम भी वेलकम्ड हो और तुम्हारी एज क्या है, ये सारी चीज़ें। लेकिन जैसे ही डेरी को ये पता चला उनका पैर टिन का, उसने सीधा वो क्वेश्चन उनसे पूछ लिया, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस नीचे है। उसके साथ ऐसे ही लोग ट्रीट करते हैं कि डायरेक्टली उसके फेस के बारे में बात करते हैं, या लोगों को वो पसंद नहीं आता तो उनसे दूर हो जाते हैं। तो वो चीज़ यहाँ देखने को मिलती है कि जैसे ही डेरी को ये बात पता चली कि उनका पैर टिन का है, उसने सीधा क्वेश्चन पूछा, मिस्टर लैम, real one got blown off years back. Lemmy Lamb, some kids say. Haven't you heard them? You will. Lemmy Lamb. It fits. Doesn't trouble me. लैम ने उस सवाल का जवाब दिया, असली वाला तो सालों पहले उड़ गया था। लेमी लैम, कुछ बच्चे कहते हैं, क्या तुमने उन्हें नहीं सुना? तुम सुनोगे। लेमी लैम, यह सही बैठता है, मुझे परेशान नहीं करता। अब उन्होंने ये चीज़ बताई कि उनका पैर जो टूटा इस वजह से बच्चे उन्हें लेमी लैम बोलते हैं, लेकिन इस नाम की वजह से भी उन्हें कोई परेशानी नहीं होती और इसे भी वो बहुत अच्छे से लेते हैं और खुश रहते हैं। डेरी, बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप एंड नो वन सीज, दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर। अब डेरी क्या करता है, उन्हें एक ऐसा सोल्यूशन बताता है जिससे लोगों को वो ना दिखे। लेकिन तुम पतलून पहन सकते हो और उसे ढक सकते हो और कोई नहीं देखता। उन्हें ध्यान देने और घूरने की ज़रूरत नहीं है। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, बराबर से हम किसी चीज़ को एक टक देखते रहते हैं, उसे घूरना बोलते हैं। मिस्टर लैम, सम डू सम डोंट, दे गेट टायर्ड ऑफ इट, इन द एंड देयर इज प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट। मिस्टर लैम, कुछ लोग देखते हैं, कुछ नहीं देखते, आखिरकार वे इससे थक जाते हैं। देखने के लिए और भी बहुत सी चीज़ें हैं। टेरी, लाइक माई फेस, जैसे मेरा चेहरा। अगेन वो अपने चेहरे पर आ गया। लाइक क्रैब एपल्स और द वीड्स और अ स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन लैडर और माई टॉल सनफ्लावर्स, जैसे जंगली सेब या खरपतवार या रेशमी सीढ़ी पर चढ़ती मकड़ी या मेरे ऊंचे सूरजमुखी। अब वो उसे बताना चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है जो हमें परेशान कर रही है, हमें सिर्फ उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया में और भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिन पे हम अपना ध्यान दे सकते हैं। उसी का उन्होंने उदाहरण दिया कि नेचर की चीज़ें हैं, जैसे जंगली सेब हुए, खरपतवार हुई, या एक सीढ़ी पे मकड़ी चल रही है, या उनके जो सूरजमुखी के फूल हैं बहुत खूबसूरत, उन्हें देखा जा सकता है। टेरी, थिंग्स, चीज़ें, इट्स ऑल रिलेटिव, ब्यूटी एंड द बीस्ट, यह सब सापेक्ष है, ब्यूटी एंड द बीस्ट। टेरी, व्हाट्स दैट सपोज टू मीन, इसका क्या मतलब है? यू टेल मी, आप ही बताइए। मिस्टर लैम उससे कहते हैं, आप ही बताइए इसका क्या मतलब है। टेरी, यू नीड नॉट थिंक दे हैवेंट ऑल told me that fairy story before. It's not what you look like, it's what you are inside. Handsome is as handsome does. Beauty loved the monstrous beast for himself, and when she kissed him, he changed into a handsome prince.
only he would have stayed a monstrous beast. I won't change. अब लोगों ने उसे जो चीज़ें बताई, यानी कि उसका चेहरा जल गया और परेशानी में था वो, तो उसे लोगों ने क्या बताया, तुम्हें यह सोचने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने मुझे वह परिकथा पहले नहीं सुनाई है। यह मायने नहीं रखता कि तुम कैसे दिखते हो, इस परिकथा की वो बात कर रहे हैं। मायने यह रखता है कि तुम अंदर से क्या हो। सुंदर वही है जो सुंदर काम करता है। ब्यूटी उस राक्षसी जानवर से खुद प्यार करती थी और जब उसने उसे चूमा तो वह एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। बस वह नहीं बदलता, वह एक राक्षसी जानवर ही रहता, मैं नहीं बदलूंगा। मिस्टर लैम, इन दैट वे नो यू वोंट। उस तरह से नहीं, तुम नहीं बदलोगे। अब उस परिकथा से उसको रिलेट कर रहा है कि जैसे ब्यूटी यानी कि नेचर ने उसको क्या किया, एक राक्षस था उसको किस किया तो वो एक राजकुमार में बदल गया, लेकिन मेरे साथ तो कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। तो मिस्टर लैम फिर उसे रियलिटी में लेकर के आते हैं कि नहीं, ऐसा तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। Terry, and no one will kiss me ever. Only my mother, and she kisses me on the other side of my face. And I don't like my mother to kiss me. She does it because she has to. Why should I like that? I don't care if nobody ever kisses me. टेरी क्या बोलता है, और कोई मुझे नहीं चूमेगा, सिर्फ मेरी माँ, और वह मेरे चेहरे के दूसरी तरफ चूमती है, यानी कि अगर उसका इस तरफ का पार्ट जला है तो इस साइड उसकी मदर उसे चूमती हैं। और मुझे पसंद नहीं कि मेरी माँ मुझे चूमे, वह ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे करना पड़ता है। मुझे वह क्यों पसंद आएगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे कभी चूमे भी नहीं। मिस्टर लैम, बट डू यू केयर इफ़ यू नेवर किस देम? लेकिन क्या तुम्हें फ़र्क पड़ता है कि तुम उन्हें कभी नहीं चूमते? डेरी, वॉट, क्या? मिस्टर लैम, गर्ल्स, प्रिटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आइज, पीपल यू लव। मिस्टर लैम, लड़कियां, सुंदर लड़कियां, लंबे बाल और बड़ी आंखों, वे लोग जिन्हें तुम प्यार करते हो। तो वो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के आता है कि क्या तुम्हें लड़कियां नहीं पसंद है या लड़कियों को तुम चूमो। हु वुड लेट मी? डेरी, नॉट वन। मुझे कौन जाने देगा, कोई नहीं। मिस्टर लैम, हु कैन टेल? लैम, कौन बता सकता है? डेरी, आई वोंट ever look different. When I am as old as you, I'll look the same. I'll still only have a half face. मैं कभी अलग नहीं दिखूंगा। जब मैं तुम्हारे जितना बूढ़ा हो जाऊंगा तब भी मैं वैसा नहीं दिखूंगा। मेरा चेहरा अभी भी आधा ही होगा। मिस्टर लैम, so you will, but the world won't. The world's got a whole face and the world's there to be looked at. मिस्टर लैम, तो तुम्हारा भी होगा लेकिन दुनिया नहीं बदलेगी। दुनिया का एक पूरा चेहरा है और दुनिया देखने के लिए है। टेरी, डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड, दिस ओल्ड गार्डन? क्या तुम्हें लगता है कि यही दुनिया है, यह पुराना बगीचा? मिस्टर लैम, व्हेन आई एम हियर, नॉट द ओनली वन बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर। मिस्टर लैम, जब मैं यहाँ हूँ, अकेला नहीं बल्कि दुनिया उतनी ही जितनी कहीं और। तो वो टेरी उनसे कहता है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया यहीं पे है? तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि मैं वास्तव में कहाँ हूँ, मैं यहीं पर हूँ। तो मेरे लिए पूरी दुनिया हो ना हो, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं या ये जो गार्डन है वो सब कुछ है। टेरी, डज योर लेग हर्ट यू? क्या तुम्हारे पैर में दर्द होता है? तो मिस्टर लैम उसे इन्फॉर्मेशन देते हैं, टिन डजंट हर्ट बॉय, टिन से दर्द नहीं होता। टेरी, व्हेन इट केम ऑफ डिड इट? जब वह निकला था तब हुआ था। निकलना मतलब कि जब उसका पैर बर्स्ट हो गया था तब की वो बात कर रहा है। मिस्टर लैम, सर्टेनली, जरूर। टेरी, एंड नाउ I mean, where the tin stops at the top. टेरी, और अब मेरा मतलब है जहां टिन रुकता है ऊपर। मिस्टर लैम, नाउ एंड देन इन वेट वेदर इट डजंट सिग्निफाई। लैम, कभी कभार गीले मौसम में इसका कोई मतलब नहीं है। टेरी, ओ दैट्स समथिंग एल्स दे ऑल से। लुक एट ऑल दोज पीपल हु आर इन पेन एंड ब्रेव एंड नेवर क्राई एंड नेवर कंप्लेन एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्फ। टेरी, ओ ये तो सब कुछ और ही कहते हैं। उन सभी लोगों को देखो जो दर्द में हैं और बहादुर हैं और कभी रोते नहीं हैं, कभी शिकायत नहीं करते और खुद पर तरस नहीं खाते। मिस्टर लैम, आई हैव नॉट सेड इट, मैंने ऐसा नहीं कहा। डेरी, एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू। थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड और born deaf or have to live in a wheelchair or be daft in your head and dribble. टेरी, और उन सभी लोगों के बारे में सोचो जिनकी हालत तुमसे भी बदतर है। सोचो, शायद तुम अंधे हो गए हो
या जन्म से बहरे हो, या तुम्हें व्हीलचेयर पर रहना पड़ा हो, या तुम्हारा दिमाग पागल हो और तुम लार टपकाते हो। डाफ्ट दिमाग पागल होना या खराब होना, ड्रिबल डार टपकाना। मिस्टर लैम, एंड दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट। मिस्टर लैम क्या बोलते हैं, और ये सब सच है और तुम ये जानते हो। It won't make my face change. Do you know, one day a woman went by me in the street. I was at a bus stop and she was with another woman and she looked at me and she said, whispered, only I heard her. She said, look at that. That's a terrible thing. That's a face only a mother could love. अब डेरी के साथ एक इंसिडेंस हुआ जब वो बस स्टॉप पे था, तो उसने कुछ चीज़ें सुनी। वो बता रहा है, टेरी, इससे मेरा चेहरा नहीं बदलेगा। क्या तुम्हें पता है, एक दिन एक औरत सड़क पर मेरे पास से गुजरी। मैं बस स्टॉप पर था और वह एक दूसरी औरत के साथ थी और उसने मेरी तरफ देखा और फुसफुसाया। फुसफुसाया अर्थात विस्पर्ड। सिर्फ मैंने उसे सुना। उसने कहा, देखो, यह बहुत बुरी बात है। यह एक ऐसा चेहरा है जिसे सिर्फ एक माँ ही प्यार कर सकती है। मिस्टर लैम, तो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन? तो फिर तुम जो कुछ भी सुनते हो उस पर यकीन कर लेते हो। यानी कि अब डेरी क्या था, डेरी वहाँ से गुजर रहा होगा, उसने सारी चीज़ें सुनी, तो उसका मन और ज़्यादा उदास हो गया होगा कि लोग उसे किस तरह देख रहे हैं। तो लैम ने क्या बोला, लैम ने ये चीज़ बोली कि जितना भी कुछ अगर आप सुन रहे हैं उन सारी चीज़ों पे भरोसा करेंगे तो आप हमेशा परेशान रहेंगे, बहुत ज़्यादा परेशान रहने वाले हैं। तो वही चीज़ उसने उनसे क्वेश्चन करा डेरी से, क्या जितनी भी चीज़ें सुनते हो हर चीज़ पे भरोसा करते हो? डेरी, इट वॉज क्रूअल। यह क्रूर था। क्रूअल अर्थात क्रूर। मिस्टर लैम, मे बी नॉट मेंट एज सच, जस्ट समथिंग सेट बिटवीन देम। शायद ऐसा इरादा नहीं था, बस उनके बीच कुछ कहा गया था। यानी कि वो दोनों लोग आपस में बात कर रहे थे, ठीक है, तो उनका इरादा ऐसा नहीं था कि तुम हर्ट हो जाओ। अब तुमने सुन लिया, इस वजह से तुम्हें तकलीफ हुई। दोनों बात का अलग अलग मतलब है। एक डायरेक्टली अगर आपसे कहा जाए तो आपको हर्ट करने के इंटेंशन से कहा जा रहा है कि तुम्हारा चेहरा खराब है और इसको सिर्फ माँ प्यार कर सकती हैं। लेकिन आपस में अगर कोई बात कर रहा है तो वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन आपने सुन लिया तो आप हर्ट हो गए। यहाँ पे मिस्टर लैम का ये मतलब है, डेरी, ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड। लेकिन डेरी अभी भी अपनी बात पे अड़ा हुआ है, सिर्फ मैंने सुना, मैंने सुना। मिस्टर लैम, एंड इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनीवन से इन योर लाइफ? अब उन्होंने एक नया एस्पेक्ट निकाला, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू निकाला। क्या सिर्फ तुमने यही बात सुन रखी है पूरी लाइफ में? और क्या यही एकमात्र बात है जो तुमने अपनी जिंदगी में किसी को कहते सुना है? टेरी, ओ नो, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। टेरी, अरे नहीं, मैंने बहुत कुछ सुना है। मिस्टर लैम, सो नाउ यू कीप योर ईयर्स शट। तो अब तुम अपने कान बंद रखो। यानी कि और भी अगर बातें तुम्हें बुरी लग रही हैं तो तुम्हें अपना कान बंद रखना चाहिए, यानी कि फालतू की बातों को सुनना नहीं चाहिए। अब आपके कान में जा रही हैं तो आप उस पर ध्यान देना बंद करें। यहाँ पे ये उनका कहने का मतलब है। टेरी, you are peculiar. You say peculiar things. You ask questions I don't understand. टेरी, तुम अजीब हो, तुम अजीबो गरीब बातें कहते हो, तुम ऐसे सवाल पूछते हो जो मुझे समझ नहीं आते। पेकुलर, अजीब, पेकुलर थिंग्स, अजीबो गरीब बातें। मिस्टर लैम, I like to talk, have company. You don't have to answer questions. You don't have to stop here at all. The gates open. मिस्टर लैम, मुझे बातें करना पसंद है, साथ में कोई होना, यानी कि कोई साथ में अगर हो तो उससे बातें करना पसंद है। तुम्हें सवालों के जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ बिल्कुल भी रुकने की ज़रूरत नहीं है, गेट खुला है। तो जब उसने बोला कि तुम अजीबो गरीब हो तो मिस्टर लैम ने कहा कि बिल्कुल, मुझे लोगों से बातचीत करना पसंद है, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो आप जा सकते हैं, गेट एकदम खुला हुआ है। डेरी, यस बट। डेरी, हाँ लेकिन। मिस्टर लैम, Mr. Lam, I have a hive of bees behind those trees over there. Some hear bees and they say bees buzz. But when you listen to bees for a long while, they hum. And hum means sing. I hear them singing my bees. Mr. Lam, एक और चीज़ या एक और इंसिडेंस उसे बताते हैं। वहाँ उन पेड़ों के पीछे मेरे पास मधुमक्खियों का एक छत्ता है। कुछ लोग मधुमक्खियों की आवाज़ सुनते हैं और कहते हैं मधुमक्खियाँ भिनभिनाती हैं। ये जो वर्ड है आपका बस, इसका अर्थ है यहाँ पे भिनभिनाना। लेकिन जब आप मधुमक्खियों को देर तक सुनते हैं तो वे गुनगुनाती हैं, और गुनगुनाने का मतलब है गाना। मैं उन्हें गाते हुए सुनता हूँ, मेरी मधुमक्खियाँ। यानी कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो अगर आप थोड़ा सा समय देंगे और
कोशिश करेंगे उसका सलूशन निकालने की तो बिल्कुल निकलेगा। अब जिन मधुमक्खियों की आवाज़ से लोगों को ऐसा लगता है भुनभुना रही हैं और कान में चुभ रही हैं, थोड़ा-सा समय लगा कर के अगर आप ऐसा सोचें कि वो गा रही हैं, तो आप उसे एन्जॉय करना शुरू कर देंगे जैसा कि मिस्टर लैम्ब कर रहे हैं। टेरी, बट आई लाइक इट हियर। आई केम इन बिकॉज़ आई लाइक्ड इट व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल। अब इस कॉन्वर्सेशन को अगर आप देखेंगे, मिस्टर लैम ने उन्हें जाने के लिए बोला था डेरी को, ठीक है। उसके बाद डेरी अपनी बात बोलता, उन्होंने एक और कॉन्वर्सेशन या एक और नई बात उन्होंने शुरू कर दी। इसका क्या मतलब था? मिस्टर लैम नहीं चाहते थे कि वो जाए। अगर वो चाहते होते कि वास्तव में वो चला जाए तो वो वेट करते कि डेरी का नेक्स्ट स्टेप क्या है। पीछे वाले पेज में अगर आप देखेंगे, यहाँ डेरी ने लिखा था येस बट, उसके बाद मिस्टर लैम ने बोलना शुरू कर दिया था। अब जब वो बोलना बंद किया उन्होंने, तो डेरी ने अपनी बात बोली, लेकिन मुझे यहाँ अच्छा लगता है। मैं अंदर इसलिए आया क्योंकि मुझे यहाँ अच्छा लगा जब मैंने दीवार के ऊपर से देखा। मिस्टर लैम, इफ यू हैड सीन मी यू वुड नॉट हैव कम इन। मिस्टर लैम, अगर तुमने मुझे यहाँ देख लिया होता तो तुम अंदर नहीं आते। डेरी, नो, नहीं। मिस्टर लैम, नो, नहीं। डेरी, इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग। यह अतिक्रमण होता। ट्रेसपासिंग क्या अतिक्रमण? ट्रेसपासिंग का मतलब होता है किसी प्राइवेट जगह पे बिना किसी परमिशन के या बिना किसी से इजाजत लिए हुए आप अंदर जाते हैं, एंटर करते हैं। मिस्टर लैम, दैट्स नॉट वाई। मिस्टर लैम, ओ, ऐसा नहीं है। डेरी, आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल व्हेन दे स्टेयर व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी। अब डेरी ने अपना एक डर बताया या जिस कारण से वो लोगों के पास नहीं रहता। मुझे लोगों के आसपास रहना पसंद नहीं है जब वे घूरते हैं, जब मैं उन्हें मुझसे डरते हुए देखता हूँ। मिस्टर लैम, यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन अ रूम एंड नेवर लीव इट। देयर वॉज अ मैन हु डिड दैट। ही वॉज अफ्रेड, यू सी, ऑफ एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। मिस्टर लैम उसको सोल्यूशन बताते हैं। मजाकिया सोल्यूशन है, थोड़ा फनी सा। तुम खुद को एक कमरे में बंद कर सकते हो और कभी बाहर नहीं निकल सकते। एक आदमी था जो ऐसा करता था। वह डरता था, समझो, हर चीज से, इस दुनिया की हर चीज से। A bus might run him over, or a man might breathe deadly germs onto him, or a donkey might kick him to death, or lightning might strike him down, or he might love a girl and the girl would leave him, and he might slip on a banana skin and fall, and people who saw him would laugh their heads off. So he went into this room and locked the door and got into his bed and stayed there. तो उस आदमी के बारे में बताया। उस आदमी को हर उस चीज़ से डर लगता था कि अगर वो बाहर निकलेगा तो हो जाएगा उसके साथ क्या क्या है। कोई बस उसे कुचल सकती थी, या कोई आदमी उस पर जानलेवा कीटाणु छोड़ सकता था, या कोई गधा उसे लात मारकर मार सकता था, या बिजली उसे गिर सकती थी, यानी कि जो थंडर स्टॉर्म होता है वो बिजली गिर सकती थी, या वह किसी लड़की से प्यार करता था और लड़की उसे छोड़ देती थी, यानी कि किसी लड़की के साथ है और उसने छोड़ दिया। तो ये भी कारण है मरने का, यहाँ पे उन्होंने ये भी कारण दिया मरने का। और वह केले के छिलके पर फिसलकर गिर सकता था और लोग जो उसे देखते थे वे खूब हंसते थे। इसलिए वह इस कमरे में चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया और अपने बिस्तर पर लेट गया और वहीं रहा। टेरी, फॉर एवर। टेरी के अंदर क्यूरियोसिटी, हमेशा के लिए। मिस्टर लैम, फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। डेरी, देन व्हाट, फिर क्या? फिर क्या यानी कि फिर क्या हुआ? मिस्टर लैम, अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन टू हिज हेड एंड किल्ड हिम। दीवार से एक तस्वीर उसके सिर पर गिर गई और उसकी मौत हो गई। यानी कि हर उस चीज़ से उसने बचने की कोशिश करी जो शायद वो बाहर निकलता तो उसके साथ हो जाता। तो कमरे में बंद था, कमरे में बंद था, मौत आनी थी तो आई कैसे आई? एक तस्वीर थी उसके सिर पे गिरी और उसकी डेथ हो गई। डेरी लाफ्स अ लॉट। डेरी खूब हंसता है। मिस्टर लैम, यू सी। मिस्टर लैम, देखा? टेरी, बट यू स्टिल से पेकुलर थिंग्स। टेरी, लेकिन तुम अभी भी अजीबोगरीब बातें करते हो। मिस्टर लैम, पेकुलर टू सम, कुछ लोगों के लिए अजीबोगरीब। टेरी, व्हाट डू यू डू ऑल डे? तुम सारा दिन क्या करते हो? अब देखिए, यहाँ से अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, अभी तक डेरी सिर्फ और सिर्फ अपने चेहरे को लेकर के क्वेश्चन कर रहा था, डर को लेकर के क्वेश्चन कर रहा था और मिस्टर लैम को प्रोवोक कर रहा था, उकसा रहा था कि वो उससे क्वेश्चन करे कि चेहरा कैसे जला है या क्यों उसे जाने के लिए कह रहे हैं। अब वो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ और उसने बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा है, या जिस तरह से हमें किसी से बात करनी चाहिए। बहुत नॉर्मल सा उसका क्या क्वेश्चन है, उनकी दिनचर्या के बारे में पूछ रहा है। तुम सारा दिन क्या करते हो? मिस्टर लैम, सिट इन द सन, रीड बुक्स। You thought it was an empty house, but inside it's full. Books and other things full. Mr. Lamb, धूप में बैठो, किताबें पढ़ो और अरे
तुमने सोचा था कि यह एक खाली घर है, लेकिन अंदर तो यह भरा हुआ है, किताबें और दूसरी चीजें भरा हुआ। टेरी, बट देयर आर नॉट एनी कर्टेन्स एट द विंडो। डेरी, लेकिन खिड़कियों पर कोई पर्दे नहीं हैं। Mr. Lamb, I'm not fond of curtains, shutting things out, shutting things in. I like the light and the darkness and the windows open to hear the wind. मुझे पर्दे पसंद नहीं है, चीज़ों को बाहर से बंद करना, चीज़ों को अंदर से बंद करना। मुझे रोशनी और अंधेरा पसंद है और खिड़कियाँ खुली हैं ताकि हवा की आवाज़ सुनाई दे। यानी कि खिड़कियों पे उन्होंने पर्दे किस लिए नहीं लगाए कि जब बाहर रोशनी है तो वो रोशनी को अंदर आने देना चाहते हैं, और जब बाहर अंधेरा है तो पूरी तरह से वो चाहते हैं कि अंधेरे को भी वो देख सकें, और जो हवा चल रही है हवा को भी सुन सकें और हवा को भी महसूस कर सकें। यानी कि नेचर जो चीज़ें जैसे उन्हें दे रहा है वो उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहते हैं, और डेरी इससे सीख ले और जिस तरह उसका फेस हो चुका है, चाहते हुए या ना चाहते हुए, उसको एक्सेप्ट करके वो अपने जीवन में या लाइफ में आगे बढ़े। ये दो सेंटेंसेस उसी को सिंबलाइज कर रहे हैं। टेरी, यस आई लाइक दैट व्हेन इट्स रेनिंग, आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ। हाँ, मुझे यह पसंद है, जब बारिश होती है तो मुझे छत पर से उसकी आवाज़ें सुनना अच्छा लगता है। मिस्टर लैम, सो यू आर नॉट लॉस्ट, आर यू? नॉट ऑल टुगेदर, यू डू हियर थिंग्स, यू लिसन। लैम, तो तुम खोए हुए नहीं हो, है ना? बिल्कुल नहीं, तुम कुछ सुनते ज़रूर हो, तुम सुनते हो। अब यानी कि उसके अंदर से जो नॉर्मल एक बच्चा है उसको निकालने की वो कोशिश करते हैं। डैडी, दे टॉक अबाउट मी डाउनस्टेयर्स व्हेन आई एम नॉट देयर। What will he ever do? What's going to happen to him when we have gone? However, will he get on in this world looking like that with that on his face? That's what they say. यहाँ पे दे और दे जो सिंबलाइज है वो अपने पेरेंट्स के बारे में बता रहा है कि उसके पेरेंट्स उसके पीठ पीछे क्या बात करते हैं। वे मेरे बारे में बात करते हैं नीचे, जब मैं वहाँ नहीं होता। वह क्या करेगा जब हम चले जाएंगे, तो उसका क्या होगा? चले जाएंगे या उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाएगी, तब क्या होगा उसका? इस दुनिया में उसका क्या होगा, ऐसा दिखना। यानी कि अगेन उसके फेस की बात, चेहरे पर ये सब देखकर यही तो कहते हैं। मिस्टर लैम, लॉर्ड बॉय, यू हैव गॉट 2 arms, 2 legs and eyes and ears. You have got a tongue and a brain. You will get on the way you want like all the rest. And if you choose and set your mind to it, you could get on better than all the rest. लैम उसे समझाते हैं, हे भगवान, लड़के, तुम्हारे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आंखें और कान हैं, तुम्हारे पास एक जुबान है, एक दिमाग है। तुम जैसा चाहोगे वैसे ही आगे बढ़ोगे, जैसे बाकी सब। और अगर तुम चाहो और अपना मन बना लो तो तुम बाकी सबसे बेहतर कर सकते हो। यानी कि उन्होंने उसको समझाने की कोशिश करी कि तुम्हारा जो चेहरा जला है वो किसी भी तरीके से तुम्हें कुछ भी करने के लिए रोक नहीं रहा है। तुम्हारे पास वो ज़रूरी सारे ऑर्गन्स या बॉडी के पार्ट्स हैं जिससे कि किसी इंसान को आगे बढ़ना है। और तुम्हें करने की क्या ज़रूरत है? दृढ़ संकल्प करने की ज़रूरत है। अगर तुम इच्छा जाहिर कर लो और दृढ़ संकल्प कर लो कि तुम्हें ये करना है, तो तुम आगे बढ़ जाओगे। डेरी, हाउ? अब डेरी के अंदर से क्वेश्चन आता है, कैसे? सेम वे एज आई डू। मिस्टर लैम, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे। डेरी, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स? क्या तुम्हारे कोई दोस्त हैं? मिस्टर लैम, 100, सैकड़ों। डेरी, बट यू लिव बाय योरसेल्फ इन दैट हाउस, इट्स अ बिग हाउस टू। लेकिन तुम उस घर में अकेले रहते हो, वो भी बहुत बड़ा घर है। मिस्टर लैम, फ्रेंड्स एवरीवेयर, पीपल कम इन, everybody knows me, the gates always open, they come and sit here and in front of the fire in winter. Kids come for the apples and pears and for toffee. I make toffee with honey. Anybody comes, so have you. मिस्टर लैम, हर जगह दोस्त हैं, लोग आते हैं, सब मुझे जानते हैं, दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, वे यहाँ आकर बैठते हैं और सर्दियों में आग के सामने बच्चे सेब और नाशपाती खाने आते हैं और टॉफ़ी खाने। मैं शहद वाली टॉफ़ी बनाता हूँ, कोई भी आता है, तुम भी आए हो। यानी कि जितने भी लोग हैं, जो भी वहाँ चले आते हैं, वो सब कौन है? उसके दोस्त हैं। डेरी, बट आई एम नॉट अ फ्रेंड, लेकिन मैं दोस्त नहीं हूँ। मिस्टर लैम, सर्टेनली यू आर, सो फार एज आई एम कंसर्न। वट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट? मिस्टर लैम, बिल्कुल हो। जहाँ तक मेरा सवाल है, तुमने ऐसा क्या किया है जिससे मुझे लगता है कि तुम दोस्त नहीं हो? Terry, you don't know me. You don't know where I come from or even what my name is. Terry,
तुम मुझे नहीं जानते, तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ से आया हूँ या मेरा नाम भी नहीं। मिस्टर लैम, वाई शुड दैट सिग्निफाई? डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन एंड पुट देम इन अ फिलिंग बॉक्स बिफोर यू कैन बी अ फ्रेंड? मिस्टर लैम, इसका क्या मतलब है? क्या मुझे आपके सारे विवरण लिखकर फाइलिंग बॉक्स में डालने होंगे तभी आप दोस्त बन सकते हैं? यानी कि कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी तभी आप मेरे दोस्त बन सकते हैं? टेरी, आई सपोज नॉट, नो। टेरी, शायद नहीं, नहीं। मिस्टर लैम, यू कुड टेल मी योर नेम इफ यू चूज एंड नॉट इफ यू डिडंट। मिस्टर लैम क्या बोलते हैं? आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं अगर आप चाहें तो, और अगर आप चाहें तो नहीं। ये टोटल आपकी चॉइस है। अगर आपको नाम बताना है तो बताइए, नहीं बताना तब भी कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरे दोस्त रहेंगे। टेरी, ओनली इट्स डेरेक, बट आई हेट दैट। टेरी, इफ आई एम योर फ्रेंड यू डोंट हैव टू बी माइन, आई चूज दैट। टेरी अपना नाम बताता है, डेरी, बस ये डेरेक है, लेकिन मुझे इससे नफरत है। डेरी, अगर मैं आपका दोस्त हूं तो आपको मेरा होना जरूरी नहीं है, मैं यही चुनता हूं। मिस्टर लैम, सर्टेनली, जरूर। डेरी, आई माइट नेवर कम हेयर अगेन एंड यू माइट नेवर सी मी अगेन एंड देन आई कुड नॉट स्टिल बी अ फ्रेंड। हो सकता है मैं यहाँ फिर कभी ना आऊं, हो सकता है आप मुझे फिर कभी ना देखें और फिर मैं आपका दोस्त नहीं रह पाऊंगा। मिस्टर लैम, वाई नॉट, क्यों नहीं? Terry, how could I? You pass people in the street and you might even speak to them, but you never see them again. It doesn't mean they are friends. Terry, मैं कैसे कर सकता हूँ? आप सड़क पर लोगों के पास से गुजरते हैं और शायद आप उनसे बात भी करते हैं, लेकिन आप उन्हें फिर कभी नहीं देखते। इसका मतलब यह नहीं कि वे दोस्त हैं। मिस्टर लैम, doesn't mean they are enemies either, does it? मिस्टर लैम, इसका मतलब यह भी नहीं है कि वे दुश्मन हैं, है ना? टेरी, नो, दे आर जस्ट नथिंग पीपल, दैट्स ऑल। टेरी, नहीं, वे बस कुछ नहीं है, लोग, बस इतना ही। मिस्टर लैम, पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, नेवर। मिस्टर लैम, ऐसा नहीं हो सकता कि लोग कुछ ना हो, कभी नहीं। डेरी, दे आर सम पीपल आई हेट। डेरी, कुछ लोग हैं जिनसे मैं नफरत करता हूँ। अगेन उसका वो जो डर है वो निकल करके बाहर आया कि वो लोग ऐसे हैं जिनसे मैं नफरत करता हूँ। मिस्टर लैम, that would do you more harm than any bottle of acid. Acid only burns your face. मिस्टर लैम, इससे तुम्हें तेजाब की किसी भी बोतल से ज्यादा नुकसान होगा। तेजाब सिर्फ तुम्हारा चेहरा जलाता है। डेरी, ओनली, सिर्फ। अब मिस्टर लैम का कहने का मतलब था कि अगर तुम नफरत रखोगे किसी के भी प्रति तो तेजाब से तो तुम्हारा चेहरा जला, जलने के बाद वो नॉर्मल हो गया, अब उस पर निशान पड़े हुए हैं। लेकिन अगर किसी के प्रति नफरत रखोगे तो दिन प्रतिदिन तुम्हें उस चीज से क्या होगी, दिक्कत होगी। लेकिन डेरी उस एस्पेक्ट को या उस पॉइंट को समझ नहीं पाया और उसने कौन सी बात पकड़ी? उसने जो ये यहाँ वर्ड लिखा है ओनली, सिर्फ, सिर्फ पकड़ लिया उसने, और उसने वो पॉइंट आउट किया, ओनली, सिर्फ। मिस्टर लैम, लाइक अ बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लेग, देयर इज वर्थ थिंग्स कैन हैपन, यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इन साइड। मिस्टर लैम ने वही बात बोली, जैसे किसी बम ने मेरा पैर ही उड़ा दिया हो, इससे भी बुरी चीजें हो सकती हैं, तुम अंदर ही अंदर जल सकते हो। तेजाब से चेहरा जला, नफरत रखोगे लोगों के प्रति तो अंदर ही अंदर जलते रहोगे। टेरी, आफ्टर आई हैड कम होम वन पर्सन सेड he would have been better off stopping in there in the hospital, he would be better off with others like himself, she thinks blind people only ought to be with other blind people and idiot boys with idiot boys। अब वो एक पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है। मेरे घर आने के बाद एक व्यक्ति ने कहा उसे वहां रुकना बेहतर होता अस्पताल में। उसे किसे? डेरी को। उसे अपने जैसे दूसरे लोगों के साथ रहना बेहतर होता। वह सोचती है कि अंधे लोगों को सिर्फ दूसरे अंधे लोगों के साथ और बेवकूफ़ लड़कों को बेवकूफ़ लड़कों के साथ रहना चाहिए। मिस्टर लैम, एंड पीपल विद नो लेग्स ऑल टुगेदर। मिस्टर लैम, और बिना पैरों वाले लोग। अगेन वो पॉइंट आ गया कि जो अगर कुछ भी आप सुन रहे हैं तो उस पर भरोसा करेंगे, तो ऐसी भी तो चीज़ें हैं कि इडियट इडियट के साथ रह रहा है और अंधे अंधों के साथ रह रहे हैं, तो बिना पैर वाले कहाँ रहेंगे एक साथ? टेरी, दैट्स राइट, बिल्कुल सही। मिस्टर लैम, व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड वुड दैट बी? मिस्टर लैम, कैसी दुनिया होगी वे? टेरी, एटलीस्ट देयर वुड बी नोबडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू वर नॉट लाइक देम। कम से कम तुम्हें घूरने वाला कोई नहीं होगा क्योंकि तुम उनके जैसे नहीं हो। मिस्टर लैम,
So you think you are just the same as all the other people with burned faces, just by what you look like. Ah, everything is different. Everything the same, but everything is different itself. मिस्टर लैम, तो तुम्हें लगता है कि तुम भी बाकी जले हुए चेहरे वाले लोगों जैसे ही हो, सिर्फ अपने रंग रूप से। सब कुछ अलग है, सब कुछ एक जैसा है, लेकिन सब कुछ अलग है खुद। अब वो यहाँ पे ये पॉइंट बताना चाहते हैं कि ऑल्दो, यानी कि हम लोग हालांकि लगते एक जैसे हैं, लेकिन सबका सोचने का तरीका अलग है, सबका चीज़ों को लेकर के बिहेव करने का तरीका अलग है, प्रिटेंड करने का तरीका अलग है। लगता सब सेम है, लेकिन है बिल्कुल अलग। टेरी, हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट? तुम ये सब कैसे समझते हो? मिस्टर लैम, वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग। मिस्टर लैम, देखकर, सुनकर, सोचकर। टेरी, I would like a place like this, a garden. I would like a house with no curtains. टेरी, मुझे ऐसी ही जगह चाहिए, एक बगीचा, मुझे बिना पर्दे वाला घर चाहिए। मिस्टर लैम, द गेट्स ऑलवेज ओपन। मिस्टर लैम, दरवाजा हमेशा खुला रहता है। टेरी, बट दिस इजंट माइन, लेकिन यह मेरा नहीं है। मिस्टर लैम, एवरीथिंग इज योर्स इफ यू वांट इट, व्हाट्स माइन इज एनीबडीज। मिस्टर लैम, अगर तुम चाहो तो सब कुछ तुम्हारा है, जो मेरा है वह किसी का भी हो सकता है। टेरी, सो आई कुड कम हेयर अगेन इवन इफ यू वर आउट, आई कुड कम हेयर। टेरी, तो मैं यहाँ फिर आ सकता हूँ, अगर तुम बाहर भी होते तो भी मैं यहाँ आ सकता। मिस्टर लैम, सर्टेनली, यू माइट फाइंड अदर्स हेयर, ऑफ कोर्स। मिस्टर लैम, जरूर, तुम्हें यहाँ और भी लोग मिल सकते हैं, बिल्कुल। टेरी, ओह। मिस्टर लैम, वेल, दैट नीड नॉट स्टॉप यू, यू नीड नॉट माइंड। मिस्टर लैम, खैर, इससे तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। टेरी, आई वुड स्टॉप देम, दे वुड माइंड मी, व्हेन दे सॉ मी हेयर दे लुक एट माई फेस एंड रन। टेरी, इससे वे रुक जाएंगे, उन्हें मुझसे परेशानी होगी, जब वे मुझे यहाँ देखेंगे वे मेरा चेहरा देखेंगे और भाग जाएंगे। मिस्टर लैम, दे माइट नॉट, यू वुड हैव टू टेक द रिस्क, सो वुड दे। मिस्टर लैम, हो सकता है वे ऐसा करें, हो सकता है वे ऐसा ना करें, तुम्हें जोखिम उठाना होगा, उन्हें भी उठाना होगा। यानी कि जो डर है अभी भी डेरी के अंदर है कि अगर दूसरे लोग उसे देखेंगे तो डर के भाग जाएंगे। तो मिस्टर लैम बोलते हैं शायद ऐसा हो और शायद ऐसा नहीं भी हो सकता है। डेरी, नो यू वुड, यू माइट हैव मी एंड लूज ऑल योर अदर फ्रेंड्स बिकॉज नोबडी वांट्स टू स्टे नियर मी इफ दे कैन हेल्प इट। नहीं, तुम्हें ऐसा करना होगा, हो सकता है तुम मुझे पालो और अपने बाकी सभी दोस्तों को खो दो, क्योंकि अगर कोई मेरे पास रहना चाहता है तो कोई भी नहीं चाहता। मिस्टर लैम, आई हैव नॉट मूव्ड, मैं अभी तक नहीं गया हूं। टेरी, नो, नहीं। मिस्टर लैम, व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट द किड्स शाउट लेमी लैम, बट दे स्टिल come into the garden, into my house. It's a game. They are not afraid of me. Why should they be? Because I'm not afraid of them. That's why not. मिस्टर लैम बहुत साधारण सा तर्क देते हैं। जब मैं गली से गुजरता हूँ तो बच्चे लेमी लैम चिल्लाते हैं, लेकिन फिर भी वे बगीचे में मेरे घर में आ जाते हैं। यह एक खेल है, वे मुझसे नहीं डरते। उन्हें क्यों डरना चाहिए? क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता, इसलिए नहीं। टेरी, डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन दी वॉर? अब अगेन टेरी ने एक और क्वेश्चन पूछा, क्या युद्ध में तुम्हारा पैर उड़ गया था? मिस्टर लैम, सर्टेनली। मिस्टर लैम ने जवाब दिया, जरूर। टेरी, हाउ विल यू क्लाइम ऑन अ लैडर एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन देन? टेरी, तो फिर तुम सीढ़ी पर चढ़कर जंगली सेबों को कैसे नीचे उतारोगे? यानी कि उसका एक पैर तो टिन का है, तो फिर सीढ़ी पे वो कैसे चढ़ेगा? मिस्टर लैम, ओ, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट। ईयर्स आई टेक इट स्टडी। मिस्टर लैम, ओह, मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं और इसके लिए बहुत समय भी है। सालों मैं इसे स्थिर रखता हूँ। टेरी, इफ़ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई इफ़ यू वर ऑन योर ओन। अगर तुम गिर गए और तुम्हारी गर्दन टूट गई तो तुम घास पर लेट सकते हो और मर सकते हो अगर तुम अकेले होते। मिस्टर लैम, आई कुड, मैं कर सकता हूँ। डेरी, यू सेड आई कुड हेल्प यू, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब डेरी ने उनसे सीधे सीधे क्या बोला कि अगर तुम चढ़ोगे पेड़ पे और तुम्हारा पैर एक जो है वो नकली टिन का बना है तो शायद तुम गिर जाओ, और गिर जाओगे तो घास पर पड़े रहोगे, इसलिए मैं तुम्हारी क्या करना चाहता हूँ, मदद करना चाहता हूँ। मिस्टर लैम, इफ़ यू वॉन्ट टू, अगर तुम चाहो तो। डेरी, बट माई मदर विल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, इट्स 3 miles होम अक्रॉस दी फील्ड्स,
आई एम 14 बट दे स्टिल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम। डेरी, लेकिन मेरी माँ जानना चाहेंगी कि मैं कहाँ हूँ। घर 3 मील दूर है, खेतों के उस पार। मैं 14 साल का हूँ, लेकिन वे अभी भी जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ हूँ। मिस्टर लैम, पीपल वरी। मिस्टर लैम, लोग चिंता करते हैं। डेरी, पीपल फर्स्ट, लोग हंगामा करते हैं। फर्स्ट का मतलब हंगामा करना। मिस्टर लैम, गो बैक एंड टेल देम, वापस जाओ और उन्हें बताओ। डेरी, इट्स 3 माइल्स, 3 मील दूर है। मिस्टर लैम, इट्स अ फाइन इवनिंग, यू हैव गॉट लेग्स। मिस्टर लैम, शाम बहुत अच्छी है, तुम्हारे पैर हैं। टेरी, वंस आई गॉट होम दे वुड नेवर लेट मी कम बैक। एक बार मैं घर पहुंच गया तो वे मुझे कभी वापस नहीं आने देंगे। मिस्टर लैम, वंस यू गॉट होम यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक। एक बार तुम घर पहुंच गए तो तुम खुद को कभी वापस नहीं आने दोगे। अब इस स्टेटमेंट से क्या है, मिस्टर लैम उसके अंदर का जो डर है कि वो कुछ नहीं कर सकता है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। डेरी क्या बोलता है, घर पहुंचूंगा तो उसके पेरेंट्स जो है उसे रोक लेंगे। मिस्टर लैम्ब उसको ये बात समझाना चाहते हैं कि तुम खुद को रोक लोगे, अर्थात अगर तुम चाहो तो तुम वापस आ सकते हो, और अगर तुम वापस आ सकते हो तो तुम जो कुछ भी चाहोगे वो सब कुछ कर सकते हो। डेरी, यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू। अब डेरी के अंदर से थोड़ा सा वो स्पार्क लग गया। तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूं। मिस्टर लैम, नो, ओनली यू नो दैट। नहीं, सिर्फ तुम्हें पता है। डेरी, इफ आई चूज, अगर मैं चुनूं तो। मिस्टर लैम, इफ यू चूज, आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, आई कांट टेल यू व्हाट टू डू। मिस्टर लैम, अगर तुम चाहो तो। मुझे सब कुछ नहीं पता, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि क्या करना है। अब मिस्टर लैम ने उसके अंदर एक स्पार्क लगा दिया, या एक अंदर से इच्छा जाहिर कर दी कि वो जो कुछ चाहे वो कर सकता है, लेकिन वो क्या कर सकता है वो खुद से ढूंढे। तो मिस्टर लैम ने यहाँ क्या लिखा है, बोला है, आई कांट टेल यू व्हाट टू डू। मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें खुद पता करना पड़ेगा अब कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है या क्या बुरा है, और तुम दृढ़ निश्चय के साथ उस काम को कर सकते हो कि नहीं। टेरी, दे टेल मी, वे मुझे बता देते हैं। मिस्टर लैम, डू यू हैव टू अग्री, क्या तुम्हें सहमत होना जरूरी है। ये लिखा हुआ है हैव टू, जरूरी। टेरी, आई डोंट नो व्हाट आई वॉन्ट समथिंग नो वन एल्स हैज गॉट और एवर विल हैव, समथिंग जस्ट माइन लाइक दिस गार्डन, आई डोंट नो व्हाट इट इज। टेरी, मुझे नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा जो किसी और के पास ना हो और ना कभी होगा, कुछ सिर्फ मेरा, जैसे यह बगीचा। मुझे नहीं पता कि वह क्या है। मिस्टर लैम, यू कुड फाइंड आउट। मिस्टर लैम, तुम पता लगा सकते हो। डेरी, हाउ, कैसे। मिस्टर लैम, वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग, सिटिंग हेयर और गोइंग देयर, आई हैव टू सी टू द बीज। इंतजार कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, यहाँ बैठा हूँ या वहां जा रहा हूँ, मुझे मधुमक्खियों का ध्यान रखना होगा। अब मिस्टर लैम उससे बोलते हैं कि जैसे भी चाहो पता लगाओ, अब मेरा कंसर्न नहीं है कि तुम्हें क्या पाना है या कैसे पाना है, वो तुम्हारा कंसर्न है, तुम देखो। मुझे क्या करना है, मुझे अपनी मधुमक्खियों के पास जाना है, ध्यान देने उनका। टेरी, दोज अदर पीपल हु कम हेयर, डू दे टॉक टू यू, आस्क यू थिंग्स, जो दूसरे लोग यहाँ आते हैं क्या वे तुमसे बात करते हैं, तुमसे कुछ पूछते हैं। मिस्टर लैम, सम डू सम डोंट, आई आस्क देम, आई लाइक टू लर्न। मिस्टर लैम, कुछ करते हैं, कुछ नहीं, मैं उनसे पूछता हूँ, मुझे सीखना पसंद है। डेरी, आई डोंट बिलीव इन देम, आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स, यू आर हेयर ऑल बाय योर सेल्फ एंड मिजरेबल एंड नो वन वुड नो इफ यू वर अलाइव और डेड एंड नो बडी केयर्स। मैं उनमें विश्वास नहीं करता, मुझे नहीं लगता कि कोई कभी आता है। तुम यहाँ अकेले और दुखी हो, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम जिंदा हो या मर गए, और किसी को परवाह भी नहीं है। डेरी क्या बोलता है कि तुम जो ये बातें बता रहे हो कि लोग आते हैं जाते हैं, बच्चे आते हैं, टॉफ़ी लेते हैं, ये शायद चीज़ें सच नहीं हैं। तो किसी को शायद फ़र्क भी नहीं पड़ता कि तुम हो या नहीं हो, और अगर तुम हो, जिंदा हो कि मर गए, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। मिस्टर लैम, यू थिंक वॉट यू प्लीज़। मिस्टर लैम से सीधे कहते हैं, तुम जो चाहो सोचो। टेरी, ऑल राइट देन, टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स। ठीक है, तुम मुझे कुछ नाम बताओ। अब वो क्वेश्चन उससे पूछता है कि अगर वाकई में लोग आते हैं तो तुम नाम बताओ। मिस्टर लैम, व्हाट आर नेम्स, टॉम, डिक और हैरी। गेटिंग अप, आई एम ऑफ डाउन टू द बीज। मिस्टर लैम, नाम क्या होते हैं, टॉम, डिक या हैरी। उठते हुए, मैं मधुमक्खियों के पास जा रहा हूँ। ये फिक्शनल कैरेक्टर्स, स्टोरीज हैं, उसके कैरेक्टर्स के नेम है, तो उन्होंने ऐसे ही रैंडमली बोल दिया टॉम, डिक और हैरी, मतलब कि ये कोई भी लोग नहीं है जो वास्तव में उसके पास आते हों। और वो क्या बोलते हैं, मैं जा रहा हूँ मधुमक्खियों के पास।
डेरी, आई थिंक यू आर डैफ्ट क्रेजी, मुझे लगता है तुम बेवकूफ हो पागल। डैफ्ट, बेवकूफ, क्रेजी, पागल। मिस्टर लैम, दैट्स अ गुड एक्सक्यूज। मिस्टर लैम, यह एक अच्छा बहाना है। डेरी, व्हाट फॉर? यू डोंट टॉक सेंस। डेरी, किस लिए? तुम समझदारी से बात नहीं करते। मिस्टर लैम, गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक एंड यू हैव गॉट अ burned up face and that's other people's excuse। बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोली, वापस ना आने का अच्छा बहाना है और तुम्हारा चेहरा जला हुआ है और ये तो दूसरों का बहाना है, यानी कि तुम बहाने कर रहे हो यहां ना आना पड़े उसके लिए। टेरी, यू आर लाइक दी अदर्स, यू लाइक टू से things like that. If you don't feel sorry for my face, you are frightened of it. And if you are not frightened, you think I am ugly as a devil. I am a devil, don't you? Shouts. तुम भी बाकियों जैसे हो, तुम्हें ऐसी बातें कहना पसंद है। अगर तुम्हें मेरे चेहरे पर तरस नहीं आता तो तुम उससे डरते हो, और अगर नहीं डरते तो तुम्हें लगता है मैं शैतान जैसा बदसूरत हूँ। मैं शैतान हूँ, है ना? चिल्लाता है। अब गुस्से में वो एंग्री हो जाता है जब उससे वो उसके जले हुए चेहरे की बात जैसे ही वो बोलते हैं उसको एकदम से वो बात बुरी लगती है और चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुमको भी डर लगता है। अगर तुम्हें डर नहीं लगता है तो तुम्हें लगता है मैं शैतान जैसा हूँ। हाँ, मैं शैतान हूँ, चिल्लाता है गुस्से में। मिस्टर लैम डज नॉट रिप्लाई, ही हैज गॉन टू हिज बीज। मिस्टर लैम कोई जवाब नहीं देते और चले जाते हैं। डेरी क्वाइटली, नो यू डोंट लाइक इट हेयर। डेरी धीरे से बोलता है, नहीं तुम्हें नहीं लगता, मुझे यहाँ अच्छा लगता है। पॉज, डेरी गेट्स अप एंड शाउट्स। विराम, डेरी उठता है और चिल्लाता है, आई एम गोइंग बट आई विल कम बैक, यू सी यू वेट। मैं जा रहा हूं लेकिन मैं वापस आऊंगा, देखो तुम रुको। आई कैन रन, आई हैव नॉट गॉट अ टिन लेग, आई विल बी बैक। मैं भाग सकता हूँ, मेरे पास टिन का एक पैर नहीं है, मैं वापस आऊंगा। डेरी रन्स ऑफ, साइलेंस, द साउंड ऑफ द गार्डन अगेन। डेरी भाग जाता है, सन्नाटा, फिर से बगीचे की आवाजें। अब ये पॉइंट क्या था? यही तो वो चाहते थे। मिस्टर लैम चाहते थे कि डेरी अपनी इच्छा के अनुसार कुछ चीज़ें ऐसी करे जो शुरुआत में शायद उसे लग रही हो कि उससे ना हो सके, यानी कि उसके घर वाले उसे रोक लेंगे, लेकिन उसे ऐसा करना चाहिए कि वो वापस आए। और इसी चीज़ के लिए उन्होंने उससे इतनी सारी बातें की थी और उसके अंदर वो स्पार्क जला दिया था। मिस्टर लैम टू हिमसेल्फ, देयर माय डियर्स, दैट्स यू सीन टू, आह यू नो। मिस्टर लैम खुद से, लो मेरे प्यारे, वो तुम हो, आह तुम्हें। वी ऑल नो आई विल कम बैक, पता है हम सब जानते हैं। दे नेवर डू, दो नॉट देम, नेवर डू कम बैक, मैं वापस आऊँगा हालांकि वे कभी नहीं आते, वे नहीं कभी वापस नहीं आते। तो मिस्टर लैम के एक्सपीरियंसेस क्या हैं कि लोग उनसे बोलते हैं कि वो लौट करके आएंगे लेकिन वे कभी वापस नहीं आते और तुम भी वापस नहीं आओगे। द गार्डन नॉइजेस फेड, बगीचे की आवाज़ें धीमी पड़ जाती हैं। अब आपका पहला सीन खत्म होता है और सेकेंड सीन, अब डेरी का घर है, डेरीज हाउस, डेरी का घर। मदर, अब डेरी की मदर बोलती हैं, यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैव नॉट हर्ड थिंग्स। तुम्हें लगता है कि मैं उसके बारे में नहीं जानती, तुम्हें लगता है मैंने कुछ भी नहीं सुना। डेरी, यू शुड नॉट बिलीव ऑल यू हियर। अब ये बात किसने बोली थी? मिस्टर लैम ने डेरी से ये बात बोली थी जब उसने ये जो उसके साथ वाकया हुआ था कि दो औरतें थी और आपस में बोल रही थी कि इसे कोई पसंद नहीं कर सकता, इसको सिर्फ एक माँ पसंद कर सकती है। तो लैम ने उनसे ये बात बोली थी। अब डेरी के अंदर ये बात आ चुकी है कि जो कुछ भी सुनोगे उस पर भरोसा नहीं करना। वो अपनी माँ से सीधे सीधे वही बात कहता है, तुम्हें जो कुछ भी सुनाई देता है उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। मदर, बीन टोल्ड, वॉन्ड, वी हैव नॉट लिव्ड हियर 3 months बट आई नो व्हाट देयर इज टू एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर। बताया गया है, चेतावनी दी गई है, हम यहाँ 3 महीने से नहीं रह रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि क्या जानना है और तुम्हें वहाँ वापस नहीं जाना है। डेरी, what are you afraid of? What do you think he is? An old man with a tin leg and he lives in a huge house without curtains and has a garden. And I want to be there and sit and listen to things. Listen and look. Terry, तुम्हें किससे डर लग रहा है? तुम्हें क्या लगता है कि वह क्या है? एक बूढ़ा आदमी जिसके पैर में टिन है और वह बिना पर्दे वाले एक बड़े घर में रहता है और उसका एक बगीचा भी है और मैं वहाँ रहना चाहता हूँ और बैठकर बातें सुनना चाहता हूँ, सुनना और देखना चाहता हूँ। मदर, लिसन टू व्हाट, क्या सुनना? अब वो सुनने के बारे में बोलता है तो उसकी मदर बोलती है, क्या सुनना चाहते हो? पीस सिंगिंग, हिम टॉकिंग, मधुमक्खियाँ गा रही हैं, वह बातें कर रहा है। हिम यहाँ किसकी बात हो रही है? मिस्टर लैम की बात हो रही है।
मदर, एंड व्हाट्स ही गॉट टू से टू यू, और वह तुमसे क्या कहना चाहता है? टेरी, थिंग्स दैट मैटर, थिंग्स दैट nobody else has ever said, things I want to think about. ऐसी बातें जो मायने रखती हैं, ऐसी बातें जो किसी और ने कभी नहीं कही हैं, ऐसी बातें जिनके बारे में मैं सोचना चाहता हूँ. मदर, then you stay here and do your thinking. You are best off here. माँ, तो तुम यहीं रहो और सोचो, तुम्हारे लिए यहीं रहना सबसे अच्छा है. डेरी, आई हेट इट हेयर. डेरी, मुझे यहाँ बिल्कुल पसंद नहीं है. Mother, you can't help the things you say. I forgive you. It's bound to make you feel bad things. And say them. I don't blame you. तुम जो कुछ भी कहते हो उसे तुम रोक नहीं सकते. मैं तुम्हें माफ करती हूँ, इससे तुम्हें बुरा जरूर लगेगा और तुम उसे कहोगे. मैं तुम्हें दोष नहीं देती. टेरी, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस एंड वॉट आई लुक लाइक. इसका मेरे चेहरे और मेरे दिखने से कोई लेना देना नहीं है. अब उसकी माँ बोलती है कि शायद तुमको ऐसी बातें बोली जाती हैं जिससे तुम्हें बुरा लगता है, जिसकी वजह से तुम ये सारी बातें बोल रहे हो, लेकिन उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ या मैं चाहती हूँ कि तुम यहीं पर रुक जाओ. तो वो बोलता है इससे मेरे चेहरे का लेना देना कुछ नहीं है. आई डोंट केयर अबाउट दैट एंड इट इज़न्ट इम्पॉर्टेंट. मुझे इसकी परवाह नहीं है और यह महत्वपूर्ण भी नहीं है. इट्स वॉट आई थिंक एंड फील एंड वॉट आई वॉन्ट टू सी एंड फाइंड आउट एंड हियर. बात यह है कि मैं क्या सोचता हूँ, महसूस करता हूँ और क्या देखना, जानना और सुनना चाहता हूँ. एंड आई एम गोइंग बैक देयर ओनली टू हेल्प हिम विद द क्रैब एप्पल्स. और मैं वहाँ वापस जा रहा हूँ सिर्फ उसकी मदद करने के लिए कि मैं उसे जंगली सेबों से बचा सकूँ. अब यहाँ क्यों लिखा हुआ है उसे जंगली सेबों से बचा सकूँ या ओनली टू हेल्प हिम विद द क्रैब एप्पल्स? बिकॉज उसका एक पैर जो था मिस्टर लैम्ब का वो क्या था, टिन का था, और वो अगर सीढ़ियों पे चढ़ते तो किसी भी तरीके की दुर्घटना हो सकती थी. तो वो ये इसलिए बोल रहा है कि उन्हें जंगली सेबों से या क्रैब एप्पल से बचाना चाहता हूँ. ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन, सिर्फ चीज़ों को देखने और सुनने के लिए. बट आई एम गोइंग, लेकिन मैं जा रहा हूँ. मदर, यू विल स्टॉप हेयर, तुम यहीं रुकोगे. डेरी, ओ नो, ओ नो, बिकॉज इफ आई डोंट गो बैक देयर आई विल नेवर गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन. अरे नहीं, अरे नहीं, क्योंकि अगर मैं वहाँ वापस नहीं गया तो मैं इस दुनिया में फिर कभी कहीं नहीं जा पाऊंगा. द डोर स्लैम्स. डेरी रन्स पेंटिंग. दरवाज़ा ज़ोर से बंद होता है. डेरी हाफता हुआ भागता है. स्लैम्स, जोर से बंद होना, यानी कि भड़ाक से ऐसे करके दरवाज़ा बंद हुआ, आवाज़ आई. पेंटिंग का मतलब वो हाफ रहा है भागते समय. एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट इट, और मुझे दुनिया चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए. द साउंड ऑफ हिज पेंटिंग फेड्स. उसकी हाफने की आवाज़ धीमी पड़ जाती है. फेड्स मतलब धीमे 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 कम पड़ जाना. और ये आपके इस स्टोरी का लास्ट सीन है. मिस्टर लैम्स गार्डन. गार्डन साउंड्स द नॉइज ऑफ अ ब्रांच शिफ्टिंग, एप्पल्स थम्पिंग डाउन, द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन. लैम्प का बगीचा, बगीचे की आवाज़ें, किसी शाखा के हिलने की आवाज़, सेब गिरने की आवाज़, शाखा का फिर से हिलना. मिस्टर लैम्प स्टडी. दैट्स गॉट इट, दैट्स इट, मोर एप्पल्स फॉल. लैम्प, संभल जाओ, बस, समझ गया, बस, और सेब गिरते हैं. एंड अगेन, दैट्स इट, एंड, और फिर, बस, और. अ क्रीक, a crash, the ladder falls back, Mr. Lamb with it, a thump, the branch swishes back, creaks, then silence. एक चरमराहट, एक धमाका, सीढ़ी पीछे गिर जाती है, उसके साथ श्री लैम्ब भी. एक धमाका, शाखा पीछे की ओर हिलती है, चरमराहट, फिर सन्नाटा. क्रीक, चरमराहट. डेरी ओपन्स द गार्डन गेट, स्टिल पेंटिंग. डेरी बगीचे का दरवाज़ा खोलता है, अभी भी हाँफ रहा है. क्या होता है, मिस्टर लैम्ब अपने जो टिन वाले लेग है उसके साथ वो चढ़ जाते हैं लैडर पे या सीढ़ी पे, और उसके बाद जब वो सेब तोड़ रहे होते हैं तो अचानक से क्या होता है, मिसहैपनिंग होती है और वो गिर जाते हैं नीचे. डेरी, यू सी, आई केम बैक. यू सेड आई वुड नॉट एंड दे सेड बट आई केम बैक. आई वॉन्टेड. डेरी, देखो देखो, मैं वापस आ गया. तुमने कहा था कि मैं नहीं आऊँगा और उन्होंने कहा, लेकिन मैं वापस आ गया, मैं चाहता था. अब यहाँ पे वो पॉजिटिव चेंज डेरिक के अंदर या डेरिक के अंदर आ चुका है
कि जब उसे जो लोग बोलते थे वो उसे मान करके हताश और उदास और निराश होकर के बैठ जाता था। लेकिन इस बार जो मिस्टर लैम्ब से उसका कन्वर्सेशन हुआ, उसने एक नई तरीके की पॉजिटिविटी या एक नई तरीके की स्पार्क उसके अंदर लगा दी कि वो लोग मना कर रहे थे, लैम्ब भी कह रहे थे कि वो नहीं आ पाएगा और उसके पेरेंट्स भी कह रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उसने कर दिया और वो वापस आ गया। ही स्टॉप्स डेड साइलेंस, वह एकदम रुक जाता है, सन्नाटा। मिस्टर लैम्ब, मिस्टर, यू हैव, लैम्ब, श्रीमान तुमने। ही रन्स थ्रू द ग्रास, स्टॉप्स, नील्स, वह घास में से दौड़ता है, रुक जाता है, घुटने टेकता है। मिस्टर लैम्ब, इट्स ऑल राइट, यू फेल, आई एम हेयर। लैम्ब, सब ठीक है, तुम गिर गए, मैं यहाँ हूँ। मिस्टर लैम्ब, इट्स ऑल राइट। अब डेरी ये सारी बातें बोल रहा है मिस्टर लैम्ब से। मिस्टर लैम्ब चिल्ला रहा होता है। साइलेंस, शांति। आई केम बैक, लेमी लैम्ब, आई डिड कम बैक, मैं वापस आ गया। लेमी लैम्ब, मैं वापस आ गया। डेरी बिगिंस टू वीप, डेरी रोने लगता है द एंड। और मिस्टर लैम्ब, जिनको लगता था कि लोग जो होते हैं वो उनसे बोल करके जाते हैं कि मैं वापस आऊँगा, लेकिन कभी वापस नहीं आते, तो शायद डेरी भी वापस ना आए। लेकिन उनके द्वारा जो बातचीत की गई और उनके द्वारा जो चीज़ें सिखाई गई, उसने इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डाला था डेरी पे कि वो वापस आ गया था। तो वो वापस तो आया, लेकिन मिस्टर लैम्ब जो थे, उससे मिलने के लिए या उससे बातचीत करने के लिए जीवित नहीं थे। ये स्टोरी आपकी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।